नमस्कार, देवभूमि का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में हरीश रावत और बीजेपी सरकार के बीच रोजगार के आंकड़ों को लेकर चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हरीश रावत ने अब कहा है कि पहले राज्य सरकार अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले और उसके बाद मुझे चुनौती दे। दरअसल हरदा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर बीजेपी सरकार 5 सालों में 3200 नौकरियां देने का रिकॉर्ड दिखा दे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और पूरे रिकॉर्ड को सार्वजनिक करते हुए हरीश रावत से पूछा है कि वह कब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य सरकार और उसके मंत्रियों को रोजगार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हरीश रावत का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों के सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अधियाचन जारी हुए और कई पदों में परीक्षाएं भी हुई, उन सबको बीजेपी के नेता और मंत्री अपनी सरकार के आंकड़ों में सम्मिलित करवाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हरीश रावत ने भाजपा के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि अपने 5 साल में 3200 नौजवानों के नाम बता दे जिनको राज्य सरकार ने सरकारी मुलाजिम बनाया हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रोजगार हमारे देश में प्रमुख मुद्दा है और हम एक रोजगार मूलक शासन व्यवस्था बनाएंगे जो लोगों में काम दे, लोगों को रोजगार दे, जिसमें सरकारी पद भी सम्मिलित है, उनको भरने की योजना बनाएंगे। वहीं हरीश रावत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राज में प्रदेश में खनन और शराब माफिया हावी थे। हरीश रावत के कार्यकाल में क्या क्या हुआ सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार का दावा है कि पौने 5 साल में विभिन्न विभागों में 11,056 सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें 3,412 पदों पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग, 7,644 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 7,089 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2,622 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होनी है, जबकि लोक सेवा आयोग में 1,438 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आयोग में सीधी भर्ती के 1,455 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अब जहां तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े सबके सामने हैं। अब आप लोग उनसे पूछना चाहिए जो उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े मेरे सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे मैं तो नहीं कहूँगा कि उनको संन्यास लें, क्योंकि उनकी अभी हमें ज़रूरत है, लेकिन आप पूछिएगा जरूर उनसे। उत्तराखंड में 2022 चुनाव नजदीक आते ही युवाओं को रोजगार देने और न देने का मुद्दा लगातार उठ गया है। राजनीतिक पार्टियां लगातार युवाओं को निशाने पर ले रही हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार में उन्होंने युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस इस पर निशाना साधते हुए कह रही है कि वो अपना पूरा आंकड़ा जरूर दिखाएं कि आखिरकार उन्होंने कितना रोजगार इन 4.5 सालों में प्रदेश के युवाओं को दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2022 चुनाव में युवा किसके सर पर नई सरकार की ताजपोशी करते हैं। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि हरीश रावत ने चैलेंज दिया, भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल ने, सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनकी बहाली हो चुकी है, जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये सवाल हरीश रावत से पूछ रही है कि हरीश रावत राजनीति से कब संन्यास लेंगे। और देखिए, रोजगार के सरकारी आंकड़े क्या। लोक सेवा आयोग ने 3,412 पदों पर भर्तियां की हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7,644 पदों पर भर्तियां की हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 7,089 पदों पर भर्ती जो प्रक्रिया है वो जारी है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2,622 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया जाना है। लोक सेवा आयोग से 1438 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, प्रक्रिया जारी है। लोक सेवा आयोग में 1455 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, 1455 पदों के लिए।
5 साल में 11,056 युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तराखंड में दी गई है। ये सरकार की तरफ से जारी आंकड़े हैं और इनमें से 8,527 पदों पर चयन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जबकि 11,000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो चुकी है और 8,527 पदों पर चयन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, प्रक्रिया जारी है। लोक सेवा आयोग ने 3,412 पदों पर भर्तियां की हैं। ये सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो आंकड़े हैं, देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल लखपत बुटोला जी जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, क्या हरीश रावत का जो दांव था वो आपके तरफ ही नुकसान कर गया? वो जो हथियार था, जो हमला था, वो आपके तरफ ही हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो आंकड़े जारी करके अब पूछा है कि हरीश रावत कब सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं। लखपत बुटोला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है मेरी आवाज लखपत बुटोला जी तक नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि हरीश रावत की तरफ से जो चैलेंज दिया गया था, उस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया और 3200 से ज़्यादा जो रोजगार युवाओं को दिए गए हैं, आंकड़े हैं, वो किस विभाग में किस पदों पर नियुक्ति दी गई है, उसके आंकड़े को सार्वजनिक किया गया है और पूछा गया है कि हरीश रावत राजनीति से कब संन्यास लेंगे। क्योंकि हरीश रावत ने यह दावा किया था कि 3200 नौकरियों की वो लिस्ट दिखा दे तो राजनीति छोड़ देंगे। और ये आंकड़े कुछ आपको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ बहाली हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर इस वक्त विज्ञप्ति जारी होनी है, किस किस विभाग की तरफ से। और एक बार फिर से मेरे साथ लखपत बुटोला जी जुड़ चुके हैं, साथ ही सुनीता विद्यार्थी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अमरिंदर बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लखपत बुटोला जी, क्या हरीश रावत का दांव कांग्रेस को बैकफायर कर गया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हरीश रावत जी जो कहा वो गलत कहा है? मैं आपसे एक बात पुनः कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता और सरकार को चैलेंज करना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपने समय पे यदि 3200 तो छोड़ दिए, 32 नौकरियों में यदि उन्होंने विज्ञप्ति जारी की हो, उस विज्ञप्ति में भर्ती करवाई हो और उनको अपॉइंटमेंट दिया हो, तो मैं चैनल पे अभी दावा कर रहा हूं और वो उस विज्ञप्ति की डेट भी बताएं। उस विज्ञप्ति हेलो धर्मराज जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही लखपत बुटोला जी? बोलिए। नहीं, वहां से दूसरा कोई सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को चैलेंज करना चाह रहा हूं पुनः, और इनके प्रवक्ता को भी चैलेंज करना चाह रहा हूं। यदि मान्यवर आप अपनी आवाज बंद कीजिए, म्यूट कीजिएगा जरा, आवाज म्यूट कीजिए। चलिए, मैं आपके पास आता हूं, ठीक है, उसको मैं ठीक करवाता। लखपत बुटोला जी, आपने सवाल खड़ा किया। सुनीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी स्टिक है। लखपत बुटोला जी हरीश रावत के ट्रैक पर ही आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप विज्ञप्ति आपने कब जारी किया और उसकी आपने बहाली कर दिया, आप बताइए। तो शायद वो अभी भी उस बात पर अडिग हैं कि हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। सुनीता जी। देखिए, यहाँ पे मैं बुटोला जी के माध्यम से चाहूंगी कि वो हरीश रावत जी को ये संदेश भी दें, और वो अगर चैनल देख भी रहे होंगे तो हमारे अभी आपने देखा होगा कि शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल जी ने प्रत्येक विभागों की डेट वाइज और 2017 से लेके आज तक का जो है पूरा विवरण प्रत्येक विभाग के अनुसार दिया है। अब अगर इसमें भी इन लोगों को अभी तक ये लग रहा है कि भाई कौन सी डेट को निकला, तो ये तो उन अभ्यर्थियों से पूछो जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, जो ऑलरेडी नौकरियां कर रहे हैं, उनसे ये बात करें और अपने जो भी डाउट्स इनके हैं उनको क्लियर करें। और दूसरी बात है कि जनता को उलझाइए मत कि कौन कब कैसे हुआ। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि बोलती कुछ है करती कुछ है। अब
कांग्रेस लखपत का जो बुटोला जी, जमाना आपके था साथ बस। 2014, 15, 16 जो भी था, उस जमाने में सोशल मीडिया इतना मैच्योर नहीं था जितना आज है। आज आप जो भी एक भी बात कहेंगे उसके 10 बार उसको सर्च किया जाता है, तब जाके वो चीजें जो है सामने होती हैं। तो ये अब आप जिस तरीके से पुराना जो आप हथकंडे अपनाते थे वो छोड़ दीजिए और सही सही सामने बात रखिए। अगर हमारे आंकड़े गलत होते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप बताइए कौन से डिपार्टमेंट में जितने हमने नंबर्स दिए हैं उतनी डिपार्टमेंट्स में भर्तियां हुई कि नहीं हुई। अभी बताइए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 2017 से जितने हमने अभ्यर्थियों की संख्या इनको बताई, सीधी भर्ती हमारी 2017-18 में 794 हुई, पदोन्नति हमने 303 करी। इनको मिला के आप देख लीजिए 1097 तो इसी डिपार्टमेंट में हो गया, इसी ईयर में। और 18 से 19 में देखिए लोग ठीक है, ठीक है। आंकड़ा है। सुनीता विद्यार्थी जी, यहाँ पर आंकड़े मत गिनवाइए, ठीक है। 20 आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो नौकरियां सरकारें दी है, वो हरीश रावत के बताए हुए आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। लखपत जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अमरेंद्र बिष्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लूं। अमरेंद्र जी, इस मामले में हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है, ना ही आरोप लगाने वालों में, ना ही जवाब देने वालों में, लेकिन क्या इस बात से आप सहमत हैं कि उत्तराखंड में पिछले 4.5 सालों में 3200 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है? देखिए, इस पर तो मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा कि कितने लोगों को रोजगार इन लोगों ने दिया है, लेकिन असली सवाल उत्तराखंड का ये है कि सबसे अधिक अगर पिछले 5 वर्षों में कोई यदि सबसे ज्यादा परेशान रहा तो वो बेरोजगार नौजवान रहा। चाहे वो सड़क पर हो, चाहे यूकेपीसी के दफ्तर के आसपास हो, सबसे ज्यादा आंदोलन वहां पर हुए। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कुछ लोगों को तो रोजगार मिला है। जैसा हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि देहरादून के मेयर के लड़के को चोर दरवाजे से रोजगार मिला, जैसे हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष जी के लड़के को इन्होंने रोजगार दिया चोर दरवाजे से, जैसा हमने देखा कि जो धन सिंह रावत जी जो मंत्री हैं उनके विभाग में बहुत सारे ऐसे चहेते जो लायक भी नहीं थे और उनको बहुत सारे विभागों में ऐसा रोजगार दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो जहां तक रोजगार की बात, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को, कार्यकर्ताओं को रोजगार देने का काम किया है। जो उत्तराखंड का नौजवान जो रोजगार की तलाश में जो भटक रहा है, उसको इन दोनों ही सरकारों ने अब तक जो है बेरोजगार रखा हुआ है। चलिए ठीक है, लखपत बुटोला जी आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे सर, प्लीज। धर्मराज जी, उस समय मेरी बात नहीं आ रही थी, मैं इसलिए पूरी बात मैं सुनने प्रोफेसर विद्यार्थी जी से कहना चाह रहा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप 32 लोगों को बताए कि आपने कब उसकी विज्ञप्ति निकाली, कब आपने एग्जाम कंडक्ट कराया, कब रिजल्ट निकाला, कब उनको नियुक्ति पत्र दिया है। ये बता नहीं पाई सरकार 10 दिन में, पहली बात है। दूसरी बात सुन लीजिए, जो इन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लड़के को भर्ती दे दिया, मेयर के लड़की को भर्ती कर दिया, ये भी एक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुआ। ये आप जानते हैं कि इसके लिए भी ना विज्ञप्ति निकाली गई, न एग्जाम कंडक्ट किया गया, न उसका रिजल्ट निकाला गया, न उनको नियुक्ति पत्र दी गया। जितने भी भर्तियां हुई, धर्मराज जी आप स्पष्ट समझ लीजिएगा, उन भर्तियों को 2017 से पहले की विज्ञप्तियां हैं, 2017 से पहले उनपे एग्जाम कंडक्ट हो चुके थे मैक्सिमम पे, और कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरण हो चुका था। ये कांग्रेस ने आज भी दावा करे, मैं तो इनको हरीश रावत जी ने 3200 कहा, मैं तो 32 लोगों के नाम इनसे पूछना चाह रहा हूँ। और आप आज समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 5 बार पोस्टपोन हुई है। आपको जान के था, नर्सिंग भर्ती 5-6 बार पोस्टपोन हुई है। और लोगों ने सुन लीजिए नर्सिंग भर्ती कितनी बार पोस्टपोन हुई है, ये किसी से छुपी हुई बात है। आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कितनी बार पोस्टपोन किया, तो उसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चल गई है। चलिए लखपत बुटोला जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लोग भी समझ रहे होंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, इनका आरोप है, कांग्रेस का ये आरोप है कि जो भर्तियां आप दिखा रही हैं उनमें वो भर्तियां भी हैं जिनकी विज्ञप्ति 2017 से पहले जारी हुई थी और एग्जामिनेशन भी 2017 से पहले हो गया था। टोटल भर्ती वही है, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे टोटल भर्तियां वही है। ठीक है, आपने बस नियुक्ति पत्र दिया है 2017 से 2000। मुझे पूरी बात कहने को नहीं। सरकार ने विधानसभा के अंदर कहा कि हमने 7,28,232 लोगों को रोजगार दिया है, और उसके अंदर सरकार विधानसभा के अंदर सरकार क्या करे, ये आज प्रशासन अपना प्रवक्ता करे, राजकीय प्रवक्ता करे, वो तब भी उनके प्रवक्ता थे।
लेकिन विधानसभा के अंदर सफेद झूठ बोला गया। उसके अंदर भी सरकार ये नहीं बता पाई कि 32 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। और ये चैनलों की बात नहीं है, सरकार से हमने चैलेंज किया है। सरकार आंकड़े लाए ना कि हमने इस डेट को भर्ती निकाली, इस डेट पे हमने एग्जाम कंडक्ट किया, इस डेट पे रिजल्ट। हम आज भी कह रहे दिखाएं। चलिए ठीक है, जवाब सर जवाब ले लेते हैं। लखपत बुटोला जी जवाब ले लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी बोलिए। जी देखिए धर्म जी, इनका तो ये है कि पहले 70 सालों से हम राज कर रहे थे तो अब हम ही कर रहे हैं राज। इनके दिमाग से वो शिगुफा उतरा ही नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी ये नहीं सोचते थे कि दूसरा अन्य दल भी इतना बड़ा ताकतवर होके सामने आ सकता है। ये लोग तो गरीबों को का शोषण करना जानते हैं। ये इतने बड़े वीआईपी हैं कि इनके समय में जो जो विज्ञप्तियां निकली, अगर उसमें भाजपा ने कहीं किसी डिपार्टमेंट में अगर उसको गो थ्रू भी किया तो इनको उससे आपत्ति है। इनको ये नहीं है कि राज्य के रोजगार बच्चों तक या वहाँ के स्टूडेंट्स तक या वहाँ के लोगों तक पहुंचा या नहीं। मुद्दा ये है कि हमने उनको रोजगार दिया या नहीं दिया। आप उस पे आंकड़े दीजिए। विज्ञप्तियां तो 2000 जब आपकी सरकार नहीं थी उससे पहले भी निकलती थी, जब यूपी था उत्तराखंड तब भी निकलती थी। तो आप क्या सबका ठिकरा अपने सिर पे ही फोड़ेंगे? तो ये चीजें छोड़ दीजिए, ये घुमा फिरा के ना बात कीजिए। ये पूछिए कि हमने क्या रोजगार दिया और क्या नहीं दिया। अब मैं आती हूँ अमरिंदर बिष्ट जी की बात पर। ये 2 पॉइंट लेके बैठ गए कि गामा जी के बच्चे को नौकरी मिला और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के बच्चे को मिला। तो क्या उन्होंने कोई पाप कर रखा है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी अगर वो नेता के बच्चे हैं? और दूसरी बात, ये तो खैर इस बात पे मैं जाना ही नहीं चाहूंगी कि ये सब चीजें जो है ये मनगढ़ंत कहानी है। यही मैंने कहा भर्ती करने में अभी मेरी टर्न है, अभी सुनिए बात। सुनीता विद्यार्थी जी, किसी नामचीन शख्सियत के बच्चे होने का दोष उन पर न जाए। अगर प्रक्रियागत तरीके से हुआ है तो कोई भी आपत्ति नहीं है। देखिए सीधी भर्ती भी होती है, प्रक्रिया पर सवाल है। देखिए धर्मजीत, सीधी भर्ती होती है, उपनल के माध्यम से भी होती है। वो जो हमारी विज्ञप्तियां निकलती है उनके बहुत सारे माध्यम में नौकरियां निकलने के कोई एक ही नहीं है। कोई केजरीवाल ने अगर स्पेशल कोई फंडा दिल्ली में लगा रखा है तो ये बता दे अपने रोजगार कार्यालय का नाम। अब मैं आती हूँ अमरिंदर बिष्ट जी के पास कि केजरीवाल के साधु साहब ने कितने 1000 करोड़ का टेंडर लिया था और वो पैसा आज तक क्यों नहीं दिया गया? पैसा तो अकाउंट में चला गया उनके साधु साहब के, लेकिन जो प्रोजेक्ट का काम है वो आज भी पाइपलाइन में फंसा पड़ा है। तो जरा अपने भी गिरेबान में झांके। और ये तो 1000 करोड़ों की बात है। ये जरा अमरिंदर जी इस अपडेट को चलिए अमरिंदर बिष्ट जल्दी से जवाब दे दीजिए। अमरिंदर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए आप सुनीता विद्यार्थी जी को। जी देखिए, मैं फिर उस बात पर आता हूँ। देखिए मैडम, इससे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये बात सच है, जब भी हम मेयर की लड़की या विधानसभा अध्यक्ष जी के लड़के का नाम और उसमें चोर दरवाजे से अंदर घुसने की बात करते हैं तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे मामलों में, देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोला आपकी बात पर ना, तो आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए, आप मुझसे बड़े भी हैं। तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो गलतियां आप लोगों ने की है उसको स्वीकार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सड़क पर जाइएगा अभी इस डिबेट के बाद, और सड़क पर जाकर ये कहिएगा कि हमने इतने 1000 लोगों को नौकरियां दे दी। मैं निश्चित तौर पर आपको ये वादे के साथ कह सकता हूं कि आपको घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इतनी नाराजगी आपको लोगों की झेलनी पड़ेगी। चलिए इसी नोट पे कौन सबको जनता के बीच ही जाना है और जनता ही तय करेगी कि नौकरियां मिली हैं नहीं मिली हैं, किसके दावों में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता विद्यार्थी जी आपका, लखपत बुटोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरिंदर बिष्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।